बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट शाद इमरान। आप देख रहे हैं CID न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद। आज हमारे साथ मौजूद हैं यूनियन काउंसिल 96 से मलक अरशद महमूद अवान, उम्मीदवार बराए वाइस चेयरमैन। आए आज इनसे कुछ बातें करते हैं, कुछ खट्टी कुछ मीठी। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम जनाब। मलिक साहब बताइएगा, आपके मंशूर में अवामी बुनियादी कौन कौन से मसाइल शामिल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बुनियादी असूल में या मंशूर में हमारी पार्टी का बुनियादी मंशूर यही है कि आम से मुराद गरीब लोगों की सबसे पहले दाद रसी हो। हमारे जो कायद हैं इमरान खान, उनका सबसे पहले आप देख लें कि एक प्रोग्राम चला है एहसास प्रोग्राम, उसमें आवाम तक 12,000 की जो अमाउंट है उनकी दहलीज तक दी गई है। उसके बाद हमारे जितनी भी अवाम है उसका एक हमारे वफाक में जो इलाका बनता है इस्लामाबाद जिसे कहते हैं, हमारे 3 हल्के थे, ठीक है, 54, 53, 50। ये जो हल्के थे इनमें तीनों में हमारे वफाक के जितने भी ID कार्ड हैं उन पे गरीब लोगों की जो अमाउंट है इलाज के लिए ट्रांसफ़र कर दी गई है। उससे लोगों के इलाज हो रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन पहले, इससे पहले जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने आज तक ये अवाम तक रसाई नहीं की। जिसका हाथ पावर है, जिसके पास, वो जाके हॉस्पिटल में अच्छी जगह पे इलाज भी करवा सकता है, उसके बाद वो अपने सारे काम कर लेता है। लेकिन गरीब अवाम तक कोई भी चीज़ मुयसर नहीं है। मलिक साहब, शहर इक़दार के अवाम को सेहत, तलीम, रोज़गार कब मिलेगा? जिस तरह आज महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने की बात है कि सबसे पहले इमरान खान साहब ने सबसे पहले जो तालीम पे ज़ोर दिया है कि हमारी जो अवाम है अगर तालीम याफ्ता होगी तो ये तरक्की करेगी। उसके अलावा आपको पता है कि इन्होंने सबसे पहले तालीम पे ज़ोर दिया और स्कूल बनवाए। हमारे इलाके की बात कर लें कि G13 में एक स्कूल उन्होंने बनवा दिया है। उसके अलावा हमारे इलाके में एक डिस्पेंसरी G13 के करीब बन गई है। G11 जो हमारा सेक्टर है, इसमें एक कुछ बेडों 200 बेड का गालबन एक हॉस्पिटल बन रहा है, जिसके अभी भी काम जारी हैं। हमारी हुकूमत चली गई है, लेकिन फिर भी आजकल अगर कोई रुकावट आ रही है तो दूसरी हुकूमत, जो दूसरी इम्पोर्टेड हुकूमत जिसे हम कहते हैं, वो उसका काम उन्होंने रोका हुआ है। इमरान खान साहब ने तो ज़ोर व शोर से ये काम करवा रहे थे। मलिक साहब, जिस तरह आपके यूसी में, आपके हल्के में तरक्याती काम हुए हैं, गलियां पक्की हुई हैं, सड़कें हुई हैं और कुछ काम बीच में रुके पड़े हैं, काफ़ी बुनियादी काम रुके पड़े हैं, कोई बिरादरी के मसाइल की वजह से रुके पड़े हैं, उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप इक़दार में आ जाते हैं तो उसका क्या हाल होगा? जी बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी की है कि आपके सामने की बात है। आप वहाँ यहाँ पे विज़िट करें। हमारे आबा अजदाद कम अज़ कम ये हम पाकिस्तान बनने से पहले के यहाँ पे मौजूद हैं। हमारी ज़मीनें हैं, इंक्वायर्ड एरिया किया हुआ है इन्होंने। CDA के ज़ालमाना कानून की वजह से हमारे इलाके में आज से पहले काम नहीं हुआ था। ये PTI की जब हुकूमत आई है, असद उमर साहब ने सन 1960 से ये एक हमारे ऊपर कानून लागू किया हुआ था कि हम अपनी ज़मीन को ख़रीदो फ़रोख्त नहीं कर सकते, ना कुछ बना सकते हैं, ना ही हम इसको सेल कर सकते हैं। हमारी ज़मीनों की जितनी भी मसाइल थे वो इन्होंने सीरिया के ज़ालमाना हकूक़ की वजह से हमारे इलाके में काम नहीं होते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये हुकूमत हमारी PTI की आई थी, हमारे गलियाँ मोहल्ले के बहुत सारे काम हो गए हैं। चलो कुछ काम रहते भी हैं, इंशाल्लाह वो काम हमारा फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे, ये जो काम रुके हुए हैं वो काम इंशाल्लाह हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे, ये काम लोगों के मसाइल छोटे मोटे जितने भी हैं, हमारी कोशिश ये है कि हमारी यूनियन कौंसिल मेरा जाफ़र, इसके अंदर एक डिस्पेंसरी कम अज़ कम होनी चाहिए। जो गरीब लोग, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं जिनके घरों के चूल्हे भी नहीं जलते, उनके घरों में खाना भी नहीं होता, लेकिन यहाँ से वो चले जाते हैं। जिस जगह भी जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल का आपको पता है जो हालात हैं, इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपना इलाज कर सकें, इलाज करवा सकें।
हमारी हुकूमत से ये ख्वाहिश भी है और हमारा ज़ोर भी है इस बात पर कि ये जितनी भी आवाम गरीब बैठी हुई है इनके लिए एक फ्री डिस्पेंसरी का इनेकाद किया जाए। और हमारी कोशिश, मैं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह के हुक्म से, अगर मैं बना या ना बना, मैं आवाम में वैसे भी रहता हूँ, मेरा काम है इस पे ज़ोर लगाना और हमारा हक़ है इस बात से कि हम आप अपनी पार्टी से इन गरीब लोगों के लिए, अपने लिए, सब के लिए उनसे अपना हक़ लें और आवाज़ बने। मलक साहब, आपकी यूसी से जो आवाम है किस हद तक आपके साथ है, किस हद तक आपकी दाद रसी कर रही है? आपको क्या लगता है आप अपनी यूसी से कामयाब होंगे? इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। और आप ये बात यूसी में विज़िट करके देख सकते हैं कि लोग हमें कितना चाहते हैं और पीटीआई को कितना चाहते हैं। जमशेद महबूब मुग़ल को इतनी मोहब्बत देते हैं लोग कि शायद ये बात जमशेद महबूब मुग़ल को भी ना पता हो। सिर्फ़ और सिर्फ ये बात नहीं है, वो हमारे इलाके के हैं, हमारे भाई हैं वो भी, लेकिन उन्होंने आम आवाम को रिलीफ दिलवाया है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे उन्होंने जितना उनसे हो सका है हमारे इलाके के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं, ट्यूबवेल लगवाए हैं। और ये जो गलियाँ जिनकी बात मैं अभी पहले थोड़ी देर कर रहा था, इन्होंने हमारे इलाके में जाल बिछा दिया है सड़कों का, गलियों का। हमारे वो अजदाद यहाँ से चले गए, गुज़र गए, उनकी डेथ हो गई, ठीक है, लेकिन वो कच्ची गलियों में ही गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, चाहे वो बाहर के लोग हैं या यहाँ के लोग हैं, ठीक है, उनको बराबर रख के जमशेद भाई ने हमारे इलाके में काम करवाया है। जी मलक साहब, बिल्कुल जैसा कि आप बता रहे हैं, जमशेद महमूद मुग़ल साहब ने असद उमर साहब के साथ मिलकर तरक्याती कामों में हिस्सा लिया, तरक्याती काम करवाए हैं। और इसमें काफ़ी, एक मैंने पहले भी सवाल किया कि काम रुके पड़े हैं, काफ़ी कुछ गलियां हैं महल्ले की वो रुकी पड़ी हैं, कुछ मेन काम रुके पड़े हैं, कुछ रोड के काम रुके पड़े हैं। तो अगर आपकी हुकूमत दोबारा इक़्तिदार में आती है तो आप इस हवाले से क्या इक़दाम उठाएँगे? बिल्कुल आपने सही सवाल किया है कि दोबारा हुकूमत इक़्तिदार में इंशाल्लाह आएगी और इंशाल्लाह ये लोगों के जो छोटे मोटे जितने भी काम रुके हुए हैं वो इंशाल्लाह हम दोबारा करेंगे। और उसके अलावा यहाँ से हम पिछली दफ़ा हार गए थे, ये आपको पहले बता रहा हूँ। हमारे जो पैनल था वो चेयरमैन की सीट हमारे पास नहीं थी, ना ही हमारा कोई काउंसलर था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम हारे हुए भी इतने काम करवा गए हैं। अब नून लीग को मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। इस इलाके में मोहब्बत की बात बता रहा हूँ आपको कि आपसे लोग कितनी आवाम मोहब्बत करती है। हमें मोहब्बत वो लोग अपने दिल से चाहते हैं कि उन्होंने देखा है कि हमारे पीटीआई और जमशेद महबूब मुग़ल ने और असद उमर साहब ने हमारे इलाके के लिए बहुत काम करवाए हैं, जो हम 50-60 साल से बिल्कुल भी किसी जगह पे भी हमारा नाम ही नहीं था। हम देखें यहाँ पे इस्लामाबाद सेक्टर सबसे, आपको पता है, पाकिस्तान का दरखिलाफ़ा है, इसके अंदर हम रहते हैं, हम हर चीज़ से महरूम थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटे मोटे काम हो गए हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हमारी ख्वाहिश भी यही है कि हम इस इलाके में आबाद भी हों और जितने बाहर के लोग हैं उनको भी उनका पूरा हक दिया जाए। जी मलक साहब, एंड पे आप यूनियन काउंसिल की पूरी अपनी पार्टी की टीम को क्या पैगाम देते हैं? मेरा पैगाम अपनी पार्टी के लिए ये है जी, कल इंशाल्लाह जब हमारा पैनल जीत के आएगा और इंशाल्लाह यूसी 3079 से जमशेद महबूब मुग़ल जीतेंगे और इंशाल्लाह इस्लामाबाद के मेयर होंगे। इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश भी ये है कि हमारे मेयर जो हैं जमशेद महबूब मुग़ल हों। और उसके अलावा यूसी 82 से हमारे ग़ुलाम हुसैन भाई भी लड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह ये तीनों सीटें जो हमारी बलदियाती इलेक्शन में तीनों जो सीटें हम लड़ रहे हैं, जिस पे इंशाल्लाह ये तीनों हम जीत के पीटीआई की झोली में डालेंगे। और हमारी वाम की भी यही ख्वाहिश है कि पीटीआई ने हमारे लिए बहुत काम किया। जी शुक्रिया मलिक साहब। नाजरीन, मेरे साथ है तरीके इंसाफ यूनियन काउंसिल 96 से वाइस चेयरमैन मलक अरशद महमूद अमान। जैसे कि आपने उनकी बातें सुनी, उन्होंने अपना ख्याल आपके साथ शेयर किया। और इसी के साथ आप हमें इजाज़त दीजिए। आपका होस्ट शाहिद इमरान, कैमरा मैन नसीब के साथ, अल्लाह निगहबान।